नमस्कार। आज हम अपने सभी प्लैनेट्स 9 के 9 प्लैनेट्स उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनको जनरली कैसे हम ठीक रख सकते हैं अपने रूटीन कार्यों से। कुछ स्पेशल ना करके हमें कुंडली देखनी नहीं आती, मगर जो कार्य आपको बताए जाएंगे आप अपने प्लैनेट्स के सिम्टम्स और इम्पोर्टेंस उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सा ठीक है और किसको ज़्यादा ठीक रखने की आवश्यकता है। और आज जो कॉमन चीज़ें आपको बताई जाएंगी यानी कि जनरल रेमेडी जो आपको बताई जाएंगी, वो जब अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर लेंगे तो जीवन में आपके चार्ट में कितनी भी ज़्यादा परेशानियां क्यों ना लिखी हों, मगर जब रूटीन आपका ये चलता रहेगा तो वो परेशानियां आपको ज़्यादा नहीं आ पाएंगी या ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब प्लैनेट अपना समय आने पर परेशानी देते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी दे देते हैं। उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो यहाँ पर जब हम ग्रेजुअली इन चीज़ों को ठीक करते चले जाते हैं तो वो प्लैनेट अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने पर जो बहुत बड़ी परेशानी देने वाला था उतनी बड़ी परेशानी नहीं दे पाएगा। अब उसका इफेक्ट आपका 100% से 30-40% 20% पे आ चुका होगा। तो बात करते हैं जुपिटर, सन, सभी हमारे 9 प्लैनेट्स, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे उनको ठीक रखना है। साथ ही एक चार्ट भी आज कंसिडर करेंगे, तो उसको लास्ट में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। तो जुपिटर बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पहले ही बताया है कि बृहस्पति देव हमारे सभी 9 ग्रहों के गुरु हैं। हमारी कुंडली के जो 12 घर हैं इनमें से 5, 2, 5, 9, 11, 12 इनमें अपना कंट्रोल रखते हैं। 2 के मालिक हैं, बाकी के कारक हैं, ये पहले बताया जा चुका है। दूसरा, बृहस्पति देव है क्या? बृहस्पति देव है हमारी गुडविल, हमारी समाज में इज्जत और शोहरत। बृहस्पति देव धन है। बृहस्पति देव हमारे घर के बुजुर्ग हैं। अब जब बृहस्पति देव कुंडली में खराब होते हैं और खराब हो ही जाते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि दुनिया के अंदर 20% लोग ऐसे हैं जो दुनिया को चला रहे हैं और 80% उनको फॉलो कर रहे हैं। तो 80% आर इन मिडिल क्लास कैटेगरी एंड 20% आर इन टॉप क्लास कैटेगरी। तो इनके बाय डिफॉल्ट बृहस्पति देव कुंडली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोग इस 20% कैटेगरी में आ जाते हैं। बाकियों के, क्योंकि बृहस्पति देव का सीधा सा खराब होने का लॉजिक क्या रहता है कि हमारे जब एक व्यक्ति के 5 घर हैं, अब वो 5 घरों की टेक केयर कैसे करेगा? कोई ना कोई आके खराब, उसका दुश्मन घर है, वहां पे बैठ के उसको खराब कर ही सकता है। तो किसी न किसी का कम या ज्यादा खराब देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति देव अगर खराब होंगे तो कुंडली के अंदर कई बार पितृ ऋण देखने को मिलता है। अब ये सब चीजें हमें देखनी नहीं आती, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? बृहस्पति देव क्या बताया? हमारे घर के बुजुर्ग। अब हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं, अगर बुजुर्ग कौन है? हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं। तो हमारे घर के बुजुर्ग अगर परेशानी हालत में हैं, उनके हेल्थ वेल्थ के इश्यू चल रहे हैं, आप काफी समय से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बृहस्पति कुंडली में कहीं ना कहीं खराब अवश्य है। बृहस्पति देव जो आपका खराब होगा तो जीवन में आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर है क्या? हमारी किस्मत का कारक भी। 9th हाउस कुंडली का जुपिटर उसके लॉर्ड भी हैं और कारक भी हैं, यानी कि एक तरफा कंट्रोल जुपिटर का ही रहता है। अब जुपिटर जब कुंडली में खराब हो गया तो हमारी समाज में गुडविल अच्छी नहीं रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को बहुत मान सम्मान मिलता है, जहां जाते 4 लोग नमस्ते करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नॉर्मली लोग नमस्ते करना ही पसंद नहीं करते। तो जुपिटर को ठीक कैसे रखा जाए? जुपिटर क्या है? हमारे ज्ञान का कारक। अब जुपिटर जिसका जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्ञानवान होगा। अब ज्ञानवान होना अलग चीज है और स्कूलिंग एजुकेशन लेना अलग चीज है। स्कूलिंग एजुकेशन हमारा मून है, मगर ज्ञान, ज्ञान तो आपका दुनियावी ज्ञान होता है। तो जो स्कूल गया वो ज्ञान प्राप्त करे, एक अलग विषय है, मगर बिना स्कूल गए भी कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, तो वो बृहस्पति देव हैं। तो हमें दुनियावी ज्ञान कितना प्राप्त होगा, क्योंकि बिना दुनियावी ज्ञान के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते।
जुपिटर क्या है? धर्म स्थान। अब जिनका जुपिटर कुंडली में खराब होगा वो लोग आस्तिक प्रवृत्ति के कम होते हैं, यानी कि थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति के देखने को मिलेंगे, धर्म में ज्यादा विश्वास नहीं रखेंगे, धर्म वरम कुछ नहीं होता है, अपना खाओ पियो मस्त रहो। मगर जब समस्याएं आती हैं तो सभी चीजें याद आ जाती हैं। तो जुपिटर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कुंडली में है। अब जुपिटर को ठीक रखने के लिए नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, बिना कुंडली को डिस्कस किए देखिए करना क्या चाहिए। माथे पर आप हल्दी या केसर का तिलक लगा सकते हैं। एक रूटीन का काम है कि घर से सुबह आप नहा धो के निकले, माथे पे केसर का तिलक लगाया। अपने घर के बुजुर्गों का पूरा मान सम्मान करें, उनसे किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करें, उनकी सेवा करें यथासंभव जितनी हो सके। नॉर्मली होता क्या है कि जब तक हमारे घर के बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं तो हम उनकी टेक केयर नहीं करते, मगर जब नहीं रहते हैं तो फिर वही काम हम श्राद्ध के रूप में करते हैं। तो श्राद्ध तो बड़े मन से करेंगे, अपने घरों को ठीक करने के लिए पंडित जी ने बताया था श्राद्ध कीजिए, तो वहां खूब अच्छे वस्त्र दे के आ रहे हैं मंदिर में। अरे जब तक वो जिंदा है तब तो आपने सेवा करी नहीं, मगर अब नहीं रहे तो आप श्राद्ध कर रहे हैं बड़े धूमधाम से। श्राद्ध तो कीजिए ही कीजिए। अपने घर के जो बुजुर्ग नहीं रहे हैं उनको साल में एक बार याद करने के लिए श्राद्ध बनाए गए हैं। हमारा धर्म जो है बड़ा साइंटिफिकली है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जितने तीज त्योहार हैं, जितना हमारा कल्चर चला आ रहा है, अपने कल्चर को फॉलो करना भी जुपिटर है। जो लोग अपने इन कल्चर को सिस्टम को फॉलो नहीं करते, दैट मीन्स कि उनका जुपिटर कहीं ना कहीं खराब है। तो यहाँ पर अपने घर के बुजुर्गों का मान सम्मान करें, सेवा करें और माथे पे हल्दी केसर का तिलक लगाएं। पीपल का पेड़ सीधा सीधा जुपिटर है। अब पीपल का पेड़ आपको कहीं भी हो, किसी मंदिर में हो, घर के आसपास कहीं लग रहा हो, उसमें डेली जल डाला करें। अब ये सारे कार्य आपको कोई स्पेशल नहीं करने हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, वहां भी आपको कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ लगा दिख ही जाएगा। तो एक बॉटल में पानी लिया, पीपल के पेड़ में डाल दिया, संडे के दिन छोड़ के बाकी अदर डेज आप रेगुलर करिए। तो जब आप ये अपना रूटीन सेट कर लेंगे तो आप देखेंगे, मेरे कहने से आप 6 महीने साल भर, इतने साल जिंदगी की बीत गए, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्यता ऐसी चल रहा है ना। तो 1 साल आप इन सब चीजों को जैसे कह रहे हैं वैसे अप्लाई करके देख लीजिए। अभी तो एक की बात करिए, बाकी 8 बाकी हैं। तो जुपिटर आपका कुंडली में कितना भी खराब क्यों ना हो, ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल फाइंड कि आपकी रिस्पेक्ट लोगों में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो या आपके अड़ोस पड़ोस या कहीं भी हो, आपका घर भी हो। कई बार महिलाएं परेशान होती है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे को सब अपमानित करते हैं, मगर जब आप ये रेमेडीज करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि आपके रिस्पेक्ट आपकी स्टार्ट हो गई है बढ़ना, लोग आपको मान सम्मान देना स्टार्ट कर दिया है। सन की बात करते हैं। अब देखिए, अभी हम 9 प्लैनेट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, आप खुद समझ जाइएगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो सभी को जब समझ लेंगे तो 9 के 9 ही अपने आप में एक से बढ़कर एक दिखाई देंगे। अब सन की बात करते हैं तो सन क्या है? सन इज द किंग ऑफ प्लैनेट। सन है तो आप हैं, क्योंकि आपके शरीर में आत्मा है तो आप जिंदा हैं, आत्मा निकल गई तो आप नहीं है, तो खत्म। तो सन आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि वो किंग है। चेस के गेम में जैसे हम देखते हैं कि राजा को बचाने के लिए सभी प्लैनेट्स खड़े हो जाते हैं, कभी इसकी बलि होती है, कभी इसकी बलि होती है, और राजा अगर मर गया तो गेम वहीं खत्म। तो इसी तरह आपके प्लैनेट्स के गेम है कि सन क्या है? हमारी गवर्नमेंट, सरकार के साथ चीट करना, अपने सन को खराब करना। तो किसी प्रकार की चीटिंग मत करिए। गवर्नमेंट के साथ टैक्स की चोरी करना, ये करना, ये सारे के सारे चीटिंग वाले काम सन खराब होने के लक्षण हैं। सन क्या है? हमारा शरीर है, क्योंकि हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर की राशि आती है और यहाँ सूर्य देव को उच्च का स्थान दिया गया है। और लगन आपको पता ही है कि कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। ये आपके राजा की गद्दी है, केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो यहाँ पर सन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उच्च के कहे गए हैं। अब सन जब यहाँ पर उच्च के हैं तो सन को ठीक रखना इसलिए जरूरी है। अगर सन अच्छा होगा तो आपका लगन मजबूत होगा, और जिस व्यक्ति का लगन ही अगर कमजोर है
तो उस व्यक्ति की कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना हो, उसको जीवन में वो राजयोग कभी अपना शुभ परिणाम ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो हम सोचते रह जाएंगे कि राजयोग तो बहुत सारे थे मगर मिला कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट, फादर, अब फादर दो कैटेगरी में आते हैं, बृहस्पति भी और सन भी। बट सन इज द मेन फादर। वो बृहस्पति क्या है, हमारे घर के बुजुर्ग। तो बुजुर्गों की जब बात करते हैं तो उसके अंदर भी पिता आ जाते हैं, तो इसलिए फादर वहां से भी देखे जाते हैं। तो सन फादर भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है। हमारी जो बॉडी है, कुंडली का फर्स्ट हाउस, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी, ये सब सन है। सन कुंडली में वीक होगा, शरीर कमजोर होगा, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा। और आपको एक चीज बताएं कि एक कहावत है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो जीवन में अगर आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, मजबूत है, तो आप सभी सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ होते हुए भी अगर शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो सब कुछ चीजें आपकी व्यर्थ ही हो जाएंगी। सन क्या है, नेम एंड फेम, यानी कि जीवन के अंदर हम कितना नेम एंड फेम कमाएंगे। अब इज्जत शोहरत अलग चीज हो गई, नेम एंड फेम अलग चीज हो गई। नेम फेम यानी कि आपका नाम आपके शहर तक होगा या दूर दूर तक होगा। जितना नाम होगा लोग आपको जानेंगे। जैसे कि बड़े बड़े स्टार आपने देखे हैं या पीएम वगैरह हैं, तो इनको लोग जानते हैं, तो इनके सन कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में जरूर होंगे। सन क्या है, बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़, आपको पता है कि बरगद का पेड़ विष्णु भगवान से सीधा कनेक्ट होता है। बरगद के पेड़ को पूजनीय, कुछ जो वृक्ष हैं उनको पूजनीय माना गया है, जैसे पीपल है, बरगद है। तो इनको पूजनीय क्यों माना गया है? क्योंकि बरगद की पूजा करने से निश्चित तौर पर आपका सन कुंडली में कितना भी खराब क्यों ना हो, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपने रेमेडी में सुना होगा कि बरगद के पेड़ पर मीठा दूध, यानी कि दूध में कुछ मीठा मिलाकर चढ़ाएं। अब इसका अर्थ क्या है? दूध क्या है? चंद्रमा है। मीठा क्या है? मंगल क्या है? दोनों इसके मित्र हैं। सूर्य को आपने इनकी मदद दी, सूर्य मजबूत तो राजा मजबूत, तो बाकी प्लैनेट यानी कि शत्रु, शत्रु कौन से हैं? शनि, राहु, केतु, ये सब सूर्य के शत्रु हैं। ये कुंडली में कुछ नहीं कर पाएंगे और ये जीवन में परेशानी देते हैं, क्योंकि इसकी बात अभी आगे करते हैं। शनि दुख के देवता है, राहु क्या है? अचानक घटनाएं, तो उसकी बात अभी करते हैं। तो सन का ठीक होना इसलिए ज्यादा जरूरी है। सन खराब होगा तो आपके नेचर में क्या होगा? जरूरत से ज्यादा मीठा खाना, जरूरत से ज्यादा नमक खाना। कई लोगों को आदत होती है, खाने में, खाना खाने बैठेंगे, नमक चेक करेंगे नहीं करेंगे, नमक जरूर डाल लेंगे। नहीं डालना चाहिए, नमक कम क्वांटिटी में खानी चाहिए। और संडे के दिन अगर सन आपका कुंडली में खराब है या राज दरबार से परेशानी आ रही है या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वहां भी कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है, तो संडे के दिन का उपवास रखें। उपवास नहीं रख सकते तो एटलीस्ट संडे के दिन नमक खाना छोड़ दें। सन को ठीक रखने के लिए कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको पता है या नहीं पता है कि सूर्य मेरा कुंडली में, मगर मुझे अच्छा या खराब है, मगर मुझे उसको ग्रेजुअली ठीक करना है? क्या करना है? घर से निकलते समय जरा सा मीठा और कुछ पानी, यानी कि जरा सा मीठा आपने मुंह में डाला, चीनी या गुड़ वगैरह, और एक घूंट पानी पी के तब घर से निकलें। तो सुबह जब अपने वर्किंग के लिए निकलें तो इस तरह से अपना रूटीन एक सेट कर लें और अपना क्या, अपने परिवार का सभी का रूटीन सेट कर लें, जिससे कि आपके बच्चे, आपके परिवार के सभी लोग जब एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप कुछ ही समय के अंदर पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर एक ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है और जो परेशानियां थी वो ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो गई है। मार्स, अब मार्स की बात करते हैं तो मार्स इज द वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट इन अवर चार्ट। कारण, मार्स इज द एनर्जी, मार्स इज कैरियर। क्योंकि हमारी कुंडली के 10th हाउस में 10 नंबर की राशि आती है, वहां पे इनको उच्च का स्थान दिया गया है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। हालांकि शनि का घर है मगर मंगल को उच्च का स्थान दिया गया है। तो मार्स अगर कुंडली में खराब होगा तो यहाँ पर अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा होगा तो नौकरी के अंदर यानी कि चैलेंजेस हमेशा बने रहेंगे। चेंज ऑफ
कैरियर बना रहेगा। मार्स कुंडली में अगर अच्छा है तो नौकरी के अंदर ऐसा व्यक्ति ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। मार्स क्या है? हमारे रिलेशन है। मार्स क्या है? ब्रदर है। अब मार्स खराब होगा तो ब्रदर के साथ किसी न किसी प्रकार के रिलेशन खराब ही रहेंगे। मार्स खराब होगा तो मार्स ब्रदर है तो भाई किसी न किसी कारण जीवन में दुखी अवश्य रहेगा। मार्स खराब होगा तो मार्स क्या है? दोस्त। तो दोस्तों में रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, दोस्त चीट करेंगे। मार्स अच्छा होगा तो यहां पर आपका ब्रदर, कैरियर, सभी चीजें अच्छी चलेंगी। और जिस व्यक्ति का एनर्जी लेवल अच्छा रहता है वो जीवन में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है अपनी मेहनत के दम पर। कुंडली का तीसरा घर साहस पराक्रम का जो होता है, वहां पर उस घर के जो कारक है वो मार्स है, मंगल है। तो ये मंगल को साहस पराक्रम का अभाव दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो बृहस्पति देव गुरुदेव हैं, सूर्य राजा हैं, मंगल क्या है? सेनापति। तो सेनापति ही पूरे युद्ध को संभालता है। राजा तो बाद में जाता है, सेनापति जगह जाता है हर जगह और युद्ध जीत कर आता है। तो इसी वजह से हमारे धर्म में हमारे 7 जो दिन हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक, हमारी जो 7 डेज हैं, तो उसमें एक परंपरा ऐड कर दी गई कि मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद चढ़ाकर बांटिए। अब क्यों है भाई? प्लेनेट तो बाकी भी तो हैं, मंडे के दिन क्यों नहीं करी गई? संडे को क्यों नहीं कहा गया? बृहस्पति या बुध अदर भी तो डे हैं, केवल मंगलवार के दिन ही एक कल्चर क्यों बनाया गया? क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए कि आप लोग आज एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, प्लैनेट्स अपना खेल कैसे खेलते हैं, मगर आपको चिंता इस बात की हुई कि हमें तो इस बात का पता है, जीवन के एक्सपीरियंस से सारी बातें समझ में आ गई, मगर हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, आगे उनके बच्चे हैं, वो जीवन के अंदर कैसे अपनी सभी चीजों को ठीक रख सकें, ज्यादा परेशानियां उनके लाइफ में ना आए। तो इसी वजह से कुछ चीजों को धर्म से जोड़कर हमारी लाइफ में अप्लाई कर दिया गया। मंगलवार के दिन एक परंपरा बना दी कि मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए और बांटिए। तो हमें पता नहीं होता, मगर आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन सभी लोगों को पता है कि भाई आज मंगलवार है, प्रसाद चढ़ा के आना है, वहां कुछ बांट आते हैं, कुछ घर में आके आपस में शेयर करते हैं, तो जिससे कुंडली में मंगल को बाय डिफॉल्ट ठीक रखा जा सके। और एक चीज बता दें, जब कुंडली में मंगल जिस व्यक्ति का भी स्ट्रांग होगा, अच्छी पोजीशन में होगा, उस व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु, बुध ये कितने भी खराब पोजीशन में क्यों ना बैठे हों, ये अपना नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा नहीं दे पाएंगे, चाहकर भी नहीं दे पाएंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्स। तो एक व्यक्ति बहुत पावरफुल है, जैसे वो खली है ना, एक आपका जो रेसलर है। अब कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि नॉर्मली निकलते हैं, कोई व्यक्ति एक बहुत ज्यादा हेल्दी है, बलशाली है, उस बलशाली व्यक्ति को अगर 4-5 अगर गुंडे बैठे भी होंगे तो वो उससे जो है पंगा नहीं लेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसे पता है कि इससे पंगा लेंगे तो ये उल्टा हमें पीट देगा। तो दैट इज मार्स। मार्स जब स्ट्रांग होगा तो जितने भी ये एंटी एलिमेंट हैं ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसलिए मार्स को ठीक रखना जरूरी है। अब मार्स को ठीक क्यों रखा जाए और खराब के सिम्टम्स क्या हैं? मार्स जब कुंडली में खराब होगा तो एग्रेशन देगा, गुस्सा देगा। इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मार्स। जितना खराब होगा उतना ज्यादा एग्रेशन देगा। मार्स खराब के बहुत सारे रूल हैं और जब सारे रूल आप अप्लाई करके देखेंगे तो मैक्सिमम 10 में से 8 आदमियों का मार्स खराब ही मिलेगा। किसी न किसी रूल से मार्स खराब ही हो जाता है। इसी वजह से जीवन में हमारे चैलेंजेस बने रहते हैं कैरियर में, और जब कैरियर में रहते हैं तो उसके अलावा जब मार्स कुंडली में खराब होता है तो मून भी इफेक्टेड होता है, आपका वीनस भी इफेक्टेड होता है और अदर प्लैनेट्स केतु वगैरह भी इफेक्टेड होते हैं। ये मार्स के टॉपिक में आपको मैंने पहले कराया था, मंगल बद का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, वहां जाके आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो मार्स इज ब्रदर, कैरियर, एनर्जी लेवल, एग्रेशन, रिलेशन, इन सभी चीजों में परेशानी आएगी। मार्स को कैसे ठीक रखा जाए? मार्स को ठीक रखने के लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं। एक तो जो कारक चीजें होती हैं, सभी प्लैनेट्स की जो कारक चीजें होती हैं उनकी सेवा करना।
अब मार्स के लिए क्या बताया, जैसे भाई है तो भाई को सपोर्ट करना, भाई के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखना, भाई कितनी भी बड़ी गलती करे तो उसको सहजता के साथ समझना और माफ करना, ना कि उससे झगड़ा करके बैठ जाना। दैट इज कीप योर मार्स गुड इन योर चार्ट। मार्स क्या है, नीम का पेड़। नीम का पेड़ भी हमारे नॉर्मली आसपास मिल ही जाता है। नीम के पेड़, नीम की पत्तियों का सेवन करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीम की पत्ती का सेवन करने से ब्लड में इन्फेक्शन के जो इश्यू होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब नीम क्या है, मार्स है, मंगल है। मंगल क्या है, ब्लड है। तो नीम की सेवा करना, नीम के दातुन यूज करना। बहुत सारे लोग सुबह के टाइम में जाते हैं गार्डन वगैरह में और नीम का दातुन यूज करते हैं। अब उनको पता है या नहीं पता है, मगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने मार्स को ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नीम की सेवा करके, नीम का दातुन यूज करके अपने भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे रखकर अपने मार्स को ठीक रख सकते हैं। मंगलवार के दिन प्रसाद जरूर चढ़ाया करें। साथ ही अपने सीधे हाथ की कलाई पर एक लाल रंग का कलावा, कलावा समझते हैं जिसे मोली बोलते हैं, उसमें हरा रंग नहीं होना चाहिए, वो अवश्य बांध के रखें। उसको साल 6 महीने में चेंज कर सकते हैं। साथ ही एक लाल कपड़े में 2 मुट्ठी सौंफ डालकर अपने बेडरूम में अपने तकिए गद्दे के नीचे हमेशा रखें। ये कार्य एक बार करके छोड़ देने हैं, मगर आपने कलावा बांध लिया, छुट्टी, लाल कपड़े में सौंफ डाल के रख ली, परमानेंट छुट्टी। और थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखा कि हमारे रिलेशन अच्छे रखने हैं, लोग गुस्से पे अपने कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्या करना, कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता नहीं है, मगर जब आप ये रेमेडी स्टार्ट करेंगे देन यू विल फाइंड कि ग्रेजुअली आपका गुस्सा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, करियर के अंदर ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी। मार्स को ठीक रखने के लिए सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच, इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए, वो भी आपने पर्स के पॉकेट में रख सकते हैं। तो मार्स को आप इस तरह ठीक रखें। बात करते हैं मून की, चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है, अब ये भी अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, पैसा। अब पैसा तो हर किसी को चाहिए, लिक्विड कैश, आपकी जेब में कितना पैसा है, दैट इज मून। मून पीस ऑफ माइंड, एजुकेशन, मदर, कैश, सभी प्रकार के सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, सारे सुखों का डिपार्टमेंट चंद्रमा के पास है। जीवन में हम कितना भी धन प्राप्त कर लें, कई बार प्रॉपर्टी मिल जाती है, जायदाद मिल जाती है बुजुर्गों से, उसका सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपका चंद्रमा पे डिपेंड करता है। हमारे जीवन में कई बार सब कुछ होते हुए भी हमारा पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, डिप्रेशन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, खुश नहीं रहते, क्योंकि मून क्या है, हैप्पीनेस। तो मून को ठीक रखना बहुत जरूरी है। मदर के हेल्थ इशू अगर लगातार आपके चल रहे हैं तो आपका मून कहीं ना कहीं कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है। पैसा जेब में नहीं टिक रहा है तो मून कुंडली में खराब है। पैसा नहीं आ रहा है तो मून कुंडली में खराब है। मून को कैसे ठीक रखा जाए, मून को ठीक रखने के लिए एक बहुत सिंपल सी रेमेडी बता देते हैं कि जब आप नहाने जाएं तो आधा कप दूध, कच्चा दूध या पैकेट का दूध अगर आता है तो वो भी ले आ सकते हैं, आधा कप दूध लेके जाएं। नहाने के बाद बाल्टी में 2-3 मग्गे पानी डालें, उस आधा कप दूध को मिलाएं और हिलाकर लास्ट में अपने ऊपर गिर लिया करें। घर में किसी प्रकार के शंख, शिवलिंग इत्यादि झूला वगैरह नहीं रखना चाहिए। तीसरा, मदर की सेवा। मदर, बुजुर्ग औरतें, इनकी जितनी सेवा करेंगे, मून कुंडली में कितना भी खराब हो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में आपकी मदर हैं, आपकी और बुजुर्ग जो औरतें हैं, दादी हैं, सुबह के टाइम उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके जाइए। उन्हें किसी प्रकार से तंग मत कीजिए, उनकी यथासंभव जितनी सेवा करेंगे देन यू विल फाइंड आफ्टर द फ्यू डेज, जब ये आप करना स्टार्ट कर देंगे, कि आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती जा रही है। और जैसे जैसे आप ये स्टार्ट करेंगे आपका पीस ऑफ माइंड जो खराब था, परेशान थे, वो ठीक होना स्टार्ट हो गया है। तीसरा, आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपनी मदर से चांदी और चावल, अब चांदी की कोई भी चीज ले सकते हैं 150 रुपए की, और चावल, इन दोनों चीजों को लेके अपने घर के पूजा स्थान में परमानेंट रखते हैं। आपका मून कुंडली में कितना भी खराब है, आप कुंडली देखने नहीं आती, मगर
ये सारे कार्य करने से आपका मून ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पैसों की समस्या अवश्य ही ठीक होगी। वीनस की बात करते हैं। अब वीनस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि ये हमारी मैरिड लाइफ है, हमारा लाइफ पार्टनर है, ऐशो आराम है, लग्जरी है। तो हम पैसा किस लिए कमाते हैं कि लग्जरीज की प्राप्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए। हमारे जीवन के 50 साल शुक्र पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का नॉर्मली विवाह जो है 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में हो जाता है और सामान्यतः 70-75 आयु मानी जाती है। तो लगभग ये जो 50 साल का टाइम पीरियड है, ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ कटेगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, लाइफ पार्टनर अच्छा है, तो आपके जीवन में कितनी परेशानी क्यों ना हो, आप दोनों मिलकर उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। वैसे भी जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो कुंडली में जब शुक्र खराब होता है तो एक हमने वीडियो पहले बात करी थी, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। कोई ग्रह खराब होता है तो किसी दूसरे प्लैनेट पर अपना बैड इफेक्ट दे देता है। वीनस जब खराब होता है तो मून पे दे देता है, मून पीस ऑफ माइंड। अब सीधी सी बात है, शुक्र कुंडली में खराब होगा, पति पत्नी के अंदर रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी, मैरिड लाइफ में वो मिठास नहीं होगी, पार्टनर की आपस में बन नहीं रही है। अब इन सब चीजों से क्या होगा, आपके मन की शांति खत्म होगी। तो पीस ऑफ माइंड गया, मून खराब हो गया। अब मून शुक्र और क्या है, शुक्र है हमारे शरीर की ताकत, पौरुष शक्ति, हमारी सेक्सुअल डिजायर। अब शुक्र खराब जब होगा तो जातक कामुक प्रवृत्ति का होगा, हर वक्त दिमाग पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहेगा। उसके एक अपने लाइफ पार्टनर के अलावा अदर जगह रिलेशंस देखने को मिलेंगे। तो जगह जगह रिलेशंस, ये सब बैड शुक्र के इफेक्ट हैं। शुक्र क्या है, बल्क मनी है, क्योंकि कुंडली का सेकंड हाउस शुक्र के कंट्रोल में आता है। पैसा आना मून है, पैसा जमा होना शुक्र है। हमारे कई बार प्रश्न रहते हैं कि पैसा आता तो बहुत है मगर जुड़ता नहीं है। उस जुड़ने के लिए यानी कि सीधा सा आपका शुक्र देखे, कुंडली में शुक्र कहीं भी है वो खराब होगा। अब कैसे शुक्र को ठीक किया जाए, शुक्र वाहन भी है, मून भी वाहन है, शुक्र भी वाहन है। तो वाहन वगैरह, अच्छे वाहन का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब इन दोनों प्लैनेट से देखा जाता है। वर्ष फल में जब जब ये आएंगे अच्छे प्लेसमेंट में तो आपको इन सुखों की प्राप्ति कराएंगे अगर शुभ स्थिति में हुए। मगर जब आप ग्रेजुअली इन चीजों को फॉलो करते रहेंगे जो बताई जा रही है, तो होगा क्या, ये वर्ष फल में जब आएंगे आपको सुख देने वाले होंगे तो उस सुख को बढ़ा देंगे। और अगर खराब स्थिति में हुए तो आप अगर इन रेमेडीज को लगातार कर रहे हैं तो ये जितना खराब फल देने वाले थे अब उतना खराब फल देंगे नहीं। शुक्र को ठीक रखने के लिए करना क्या है, शुक्र की चीजें, दही, घी, मक्खन, इन सब चीजों का सेवन अपने रूटीन में करना। आपके शरीर के अंदर बल वीर्य जब बढ़ेगा तो शुक्र कुंडली में स्ट्रांग होगा। साफ सुथरे कपड़े पहनना, प्रेस करे कपड़े पहनना, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करना, अपनी पत्नी का मान सम्मान करना। उससे जितना लड़ाई झगड़ा करोगे उतना शुक्र खराब होता चला जाएगा। तो ये आपके शुक्र को स्ट्रांग करेगा। साथ ही शुक्र को ठीक रखने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन किसी गाय को कुछ ना कुछ हरा चारा वगैरह 50-60 रुपए का खिला दिया करें, अगर आपके इजीली अवेलेबल हो। अदरवाइज जो चीजें बताई हैं ये भी जब रूटीन में अपना लेंगे तो शुक्र आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। शनि की बात करते हैं। अब शनि क्या है, अब शनि है दुख का देवता, दुख का डिपार्टमेंट ही शनि के पास है। शनि है न्याय का कारक, शनि है गरीब आदमी, लेबर क्लास, गरीब लोग, जो मजदूर गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, वो सब सैटर्न हैं। शनि के पास डिपार्टमेंट कौन सा है, 10वां, कैरियर। अब कैरियर में नौकरी हो या बिजनेस हो, मगर कैरियर एक कॉमन वर्ड है। तो जब शनि की बात करते हैं तो शनि जो है कुंडली में ठीक रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि शनि अगर बिगड़ेगा तो बहुत ज्यादा दुख देगा। शनि को ठीक रखने के लिए, शनि क्या है, मकान, प्रॉपर्टी। अब शनि जब कुंडली में खराब होगा तो आपका मकान बनेगा नहीं,
मकान बना रहे हैं तो उसमें दिक्कत, मकान की कंडीशन अच्छा ना होना, ऑल थिंग आर सटन। अब शनि को जब ठीक रखने के लिए आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने की एक परंपरा है, मगर वो पीपल का पेड़ तो बृहस्पति देव है, मगर रूल क्या है कि बृहस्पति कुंडली में जब खराब होगा तो अपना बैड इफेक्ट शनि के थ्रू देगा। शनि हमारी बॉडी के हेयर हैं, तो बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद होना, दैट इज ऑल आर द बैड सिम्टम्स ऑफ सैटर्न। सैटर्न को ठीक कैसे रखा जाए, क्योंकि सैटर्न को ठीक रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैरियर है, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कैरियर के अंदर प्रॉब्लम आनी है अगर सैटर्न खराब है। इसको ठीक रखने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कौवों की सेवा करना। कौवों की सेवा करना, कौवों की जितनी सेवा करोगे, उनको रोटी डालोगे, कुछ भी डालोगे, उतना आपका सैटर्न ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनेंस के इश्यू, कैरियर के इश्यू ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही सैटर्न को ठीक रखने के लिए आप जो लेबर क्लास लोग हैं, नॉर्मली जब हम व्यापार करते हैं तो हमारे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो सैटर्न हैं, उनको जितना आप दुखी रखेंगे आपका कैरियर में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। उनको परेशान मत कीजिए। ठीक है, कोई बात अच्छी या खराब है, मगर बात को कहने का तरीका होता है, तरीके के साथ बात कहिए, बाकी वो जाने और ईश्वर जाने। तो जब आप इस पैटर्न को यूज करेंगे, उनकी गरीब लोगों की मदद करेंगे, तो शनि आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। कौवों की सेवा करें। बात करते हैं राहु की। राहु कुंडली के अंदर क्या है? अनसर्टेनिटी, अचानक दुख, जेल खाना, दवा खाना, लड़ाई झगड़े, फसाद, पागल खाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, सारी की सारी जो टेंशन है ये सब राहु की वजह से है। राहु कुंडली में जब खराब होगा तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? राहु के सिम्टम्स हैं दिमाग काम ना करना, क्योंकि राहु विचारों का कारक है। राहु हमारे मन में विचारों का कारक है। हमारे मन में जैसे विचार आएंगे हम उसी डायरेक्शन पे चलेंगे। राहु अचानक जो मुसीबत आ गई तो वो राहु की वजह से, अचानक एक्सीडेंट हो गया वो सब राहु की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या हैं? मकान के अंदर, घर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद पड़े होना, जंग लगे लोहा इत्यादि, पुराना लोहा, लकड़ी, कबाड़ इत्यादि घर में रखे रहना, ये सब बैड राहु के सिम्टम्स हैं। घर की दीवारों पर सीलन रहना, घर की पानी की टंकियां बार बार टपकना, उनमें अक्सर जल्दी लीकेज हो जाना, ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ बैड राहु। बट आपको पर एक चीज बताएं कि जब आप ऊपर वाली चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने क्या बताया, कुंडली में मंगल अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो राहु कुंडली के अंदर खराब फल नहीं देगा, क्योंकि राहु क्या है? हाथी, और मंगल क्या है? महावत। महावत अच्छा स्ट्रांग होगा तो हाथी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए मंगल को ठीक रखना जरूरी है, राहु ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। राहु अगर खराब फल दे रहा हो तो ब्लू कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। जो कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं, सब स्वीपर, दैट इज राहु, उनको आपने लाल मसर की दाल या कुछ पैसे सिक्कों के रूप में देते रहने चाहिए। तीज त्योहार पे कुछ मीठा वगैरह उनको देते रहना चाहिए। इससे आपका राहु कितना भी खराब हो वो अब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और राहु अगर कुंडली में अच्छा हुआ तो अचानक धन लाभ भी बहुत ज्यादा दे देता है। इस विषय पे कभी अलग बात करेंगे कि राहु को कंप्लीटली ठीक कैसे रखें, राशि के हिसाब से कैसा बैठा है राहु, आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है राहु, और उसको सभी प्रकार से कैसे ठीक रखना है, क्योंकि जब ये देगा तो बहुत ज्यादा देगा और लेगा तो बहुत ज्यादा लेगा, क्योंकि राहु कुंडली के अंदर अप्स एंड डाउन देता है, तो कभी आसमान पे या कभी जमीन पे पटक देगा। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है और ठीक रखना जरूरी है। केतु की बात करते हैं। केतु क्या है? केतु है हमारा चाइल्ड, हमारी संतान, मेल चाइल्ड। कमर, हमारी कमर से नीचे का हिस्सा, कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, पेशाब संबंधित रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ऑल थिंग आर केतु। हर्निया, रसोली, सब केतु से देखी जाती है। शुगर की बीमारी, सब केतु। केतु क्या है? हमारे पैरों में चक्कर का कारक। जब कुंडली में केतु खराब होगा तो संतान के इश्यू, औलाद का ना होना, औलाद को लेके परेशानी बने रहना,
औलाद के साथ संबंध अच्छे ना होना, औलाद का सेट ना होना, औलाद कहना नहीं मानती, कमर में दर्द है, पैरों में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, घुटनों का ऑपरेशन हुआ, सब केतु खराब के लक्षण है। केतु जब खराब होगा तो जीवन के अंदर एक स्ट्रगल बना रहता है, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है, ऐश नाम की चीज जिंदगी में नहीं रहती। क्योंकि शुक्र की बात कर दी, शुक्र क्या है? लग्जरी। शुक्र के दो पार्ट हैं, राहु और केतु। राहु केतु से मिलकर शुक्र बना है, ये सब ग्रामर के रूल है, पहले कराए हैं। तो कुंडली के अंदर केतु शुक्र का ही पार्ट है। केतु को जब हम अच्छा कर लेंगे तो शुक्र इनडायरेक्टली आपका कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। अब केतु को कैसे अच्छा करा जाए? सीधा सा है, साल में एक बार जब सर्दियां आए तो ब्लैंकेट जो हैं वो आप गरीब लोगों में बांट दिया करें, अपनी श्रद्धा अनुसार, एक दें, एक से ज्यादा दें। दूसरा, डेली जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा करें, उन्हें कुछ ना कुछ बिस्किट, फूड वगैरह कुछ ना कुछ ऑफर करते रहा करें। तो ये सारे जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों को जब आप एक लिस्ट बना के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें अलग से कोई एफर्ट्स करना पड़ रहा हो। ये सारे हमारे रूटीन के ऐसे काम है कि जो हम अपनी रूटीन लाइफ में बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम दिए कर सकते हैं। अपने घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखें, अपने घर की छत पर कोई आड़ कबाड़ ना रखें। एक प्लैनेट रह गया लिखने से यहां पर, मरकरी। मरकरी की जब बात करते हैं तो बुध क्या है? बुध वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बुध क्या है? बुद्धि। और जिस इंसान के पास बुद्धि ही नहीं होगी उसके जीवन तो सभी कुछ बेकार हो गया, उसको कितनी भी संपत्ति है तो कुछ है तो वो संभाल ही नहीं पाएगा। तो बुद्धि, मरकरी। बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली, ननन। बुध जब कुंडली में खराब होगा तो कहीं ना कहीं हमारी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली वगैरह जीवन में किसी न किसी कारण परेशान देखने को मिल जाएंगी। अब वो एग्जैक्टली चार्ट पे डिपेंड करता है कि कौन से किस हाउस में क्या है, मगर नॉर्मली आपको बता रहे हैं। बुध क्या है? व्यापार का कारक। बुध क्या है? हमारे दांत। बुध क्या है? हमारी बॉडी में नसें। तो नसों से रिलेटेड कोई परेशानी, दांतों में समस्या, बहन बेटी को कोई परेशानी, व्यापार में दिक्कत, ऑल थिंग आर बुध। एक रूल और क्या है? कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु। बुध क्या है? हमारी बुद्धि, और बुद्धि में आने वाले विचार क्या है? राहु। कुंडली में बुध अच्छा होगा तो राहु ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अब बुध को कैसे ठीक रखें? क्योंकि हमने तो बात ये करनी है कि हम अपने 9 प्लैनेट्स को कैसे ठीक रख के चलें। आप फिटकरी का पाउडर ले आइए, रात को सोते समय जरा सा फिटकरी का पाउडर लीजिए, अपने दांतों को साफ कीजिए अपने उंगली से और कुल्ला करके सोइए। ये काम रूटीन में अपना लीजिए। बुध आपका कुंडली में कहीं भी हो, कैसे भी हो, कितना भी खराब हो, जब एक लाइफ के अंदर ये रूटीन सेट कर लोगे तो बुध आपका ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी बहन, बेटी, बुआ, इन सबका मान सम्मान कीजिए। इनसे किसी प्रकार का, किसी तरह का विवाद मत कीजिए। ये जब घर पे आए तो इनको पूरा मान सम्मान दीजिए। घर पे आए तो इनको मिठाई देकर अवश्य विदा कीजिए। ये काम करके देखिए, 1 साल इस चीजों को अप्लाई करके देखिए, आपके जीवन में चेंज अवश्य आएगा। ना आने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सभी चीजें प्रैक्टिकली टेस्ट हैं। तो आज थोड़ा सा टॉपिक लंबा जरूर हो गया है, मगर इस टॉपिक पे बात करने का मन काफी समय से इसलिए कर रहा था कि हम लोग ये उलझे रहते कि क्या उपाय करें क्या ना करें, मगर हमारा रूटीन हमें कैसे रखना है जब हम इस चीजों को समझ जाएंगे तो आपको उपाय जब करेंगे वो एक अलग विषय है, मगर जब आप इन चीजों को कर लेंगे अपने, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है कि आप खुद भी करिए और अपनी फैमिली को भी ये सब चीजें अप्लाई करवाइए, इन सब चीजों के बारे में अपडेट दीजिए। तो जब ये करेंगे तो पूरी का पूरी परिवार के अंदर चीजें ठीक होती दिखाई देंगी। घर में हारी बीमारी अगर लगी रहती है, जाने का नाम नहीं लेती, तो क्या करें? जब कभी भी शमशान भूमि जाते हैं आप, किसी न किसी डेथ में हम लोग जाते ही रहते हैं, सुख दुख जीवन का पार्ट है, जाना पड़ता है। तो जब आप कहीं ऐसी जगह जाएं शमशान भूमि में, तो चुपचाप अपनी जेब से एक 5 या 10 रुपए का सिक्का वहां पे गिरा दें, किसी को पता ना लगे। ये काम करके देखिए,
तो ये जो काम है सारे रूटीन के हैं, आए दिन हम रोजाना करते हैं, मगर जहां करते हुए इन बातों को ध्यान रख लेंगे तो अवश्य ही आप अपनी सभी समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। तो आज हमने इस पे बात करी। नेक्स्ट वीडियो में कुंडली को डिस्कस करेंगे। आज एक करनी थी मगर नहीं कर रहे हैं, अगली बार हम 2 कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि सभी लोग इन सब चीज़ों को समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।